हिमाचल में एक ऐसा होटल जो काफ़ी खूबसूरत था। उस होटल के खाने के चर्चे काफ़ी फ़ेमस थे और उसके साथ-साथ उस होटल के कमरे की भी चर्चे काफ़ी दूर-दूर तक थे। कहा जाता था कि वहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है, लेकिन उस होटल में एक ऐसा कमरा था जो काफ़ी बड़ा और मनमोहक था, जिसे देखते ही कोई भी उस कमरे को बुक कर लेता था। और तो और उस कमरे के लिए एडवांस बुकिंग भी चलती थी। एक दिन की बात है जब उस कमरे में एक नया शादीशुदा जोड़ा रहने आया। लेकिन अगली सुबह पता चला कि उस जोड़े में से दुल्हन ने फांसी लगा ली और तब से उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन एक दिन जब उस कमरे में कोई चुपके से चला जाता है, तो क्या होता है उसके साथ? इस बारे में जानने के लिए सुनते रहे हमारी ये कहानी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राम और मिस्टर राम मिडनाइट चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ 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 हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी दबाना, ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को अब। रात का टाइम था, करीब 10 बज रहे थे। एक शादीशुदा जोड़ा वहाँ रहने आता है और थोड़ी देर में वहाँ 4 फ्रेंड का ग्रुप भी आता है, जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियाँ होती हैं। लड़कों का नाम राजेश और शिवा था और लड़कियों का नाम नीलम और पूनम। वो चारों लोग काफ़ी दिनों से कहीं घूमने की सोचते हैं, लेकिन कहीं जा नहीं पाते। इस बार वो लोग हिमाचल घूमने आए थे, तो इसीलिए वो उस होटल में नाइट बिताने की सोचते हैं। होटल के स्टाफ से कमरे की बातें करते हैं। उन लोगों को 2 कमरे चाहिए थे, पर वहाँ एक ही कमरा होता है, जिसकी वजह से वो लोग निराश हो जाते हैं और वापस जाने लगते हैं। तभी राजेश कहता है कि यार, एक वो कमरा भी तो है जो लोग पड़ा है, फिर आप लोग मना क्यों कर रहे हो? होटल का स्टाफ राजेश से कहता है कि सर, वो कमरा हमेशा के लिए बंद बंद रहता है, वहाँ किसी के भी जाने की इजाज़त नहीं है। नीलम का दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक ही कमरे के लिए मान जाती है और चारों को कहती है कि हम आज यहीं रहेंगे। नीलम राजेश को इशारा करती है कि उस कमरे की चाबी भी तुम चुपके से उठा लेना। राजेश उस कमरे की चाबी चुपके से उठा लेता है और चारों अब अपने कमरे में आ जाते हैं। कमरे में जाने के बाद राजेश सबको चाबी दिखाता है और कहता है कि कौन चलेगा मेरे साथ? शिवा, तू चलेगा भाई? शिवा एकदम मना कर देता है और कहता है कि भाई, पूरे रास्ते हम लोग उसी कमरे के बारे में बातें करते हुए आए हैं और अब तू मुझे वहाँ ले जाना चाहता है? मैं तो कभी नहीं जाऊँगा तेरे साथ वहाँ। राजेश धीरे एक-एक करके सबसे पूछता है, पर कोई भी तैयार नहीं होता। तभी नीलम कहती है कि मैं अकेले जाऊँगी इस कमरे में और कोई भी नहीं जाएगा। नीलम उस कमरे की चाबी राजेश से माँग लेती है और चुपके से उस कमरे में चली जाती है। जब नीलम उस कमरे को देखती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि वह कमरा सच में काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। नीलम वहाँ रात बिताती है और सुबह होते ही वापस अपने कमरे में आ जाती है और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन नीलम के फ्रेंड्स नीलम की हरकतों को नोट करते हैं। उन लोगों को नीलम का बिहेव कुछ अलग-अलग सा दिख रहा था, लेकिन वो लोग इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और अपनी मस्ती में वापस हिमाचल घूमने की तैयारी में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो जो रात दूल्हा-दुल्हन का जोड़ा आया था, उनमें से दूल्हे की किसी ने हत्या कर दी। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और वो चारों दोस्त भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता चलता कि ये सब किसने और कैसे किया। ये सब देखकर उन चारों दोस्तों का मूड बदल जाता है और वो लोग अपने-अपने घर वापस जाने की सोचते हैं अब। नीलम जब अपने घर वापस आई तो काफ़ी थकी हुई थी, तो वो खाना खाकर सो जाती है और अगले दिन सुबह 10 बजे करीब नीलम नहीं उठती है। उसके माता-पिता इस बात से बहुत चिंता हो जाते हैं कि आखिरकार 10 बज गए, नीलम अभी तक उठी क्यों नहीं? क्योंकि नीलम चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, वो सुबह 6 बजे तक उठ जाती थी। लेकिन वो आज नहीं उठी। उसकी मम्मी उसे उठाने जाती है और कहती है कि बेटा, उठ जाओ, आज तुम्हें अपनी फ्रेंड की शादी में भी तो जाना है। नीलम की आँख तुरंत खुल जाती है। नीलम खुश हो जाती है,
लेकिन नीलम इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि उसे शादी में जाना है, बल्कि वो इस बात से खुश थी कि उसे एक और दूल्हा मारने को मिल जाएगा। नीलम जल्दी-जल्दी तैयार होती है और अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पहुँच जाती है। दूल्हे को देखकर नीलम खुद पर काबू नहीं कर पाती और सीधा दूल्हे के ऊपर हमला कर देती है। शादी में गए सब लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं कि इसे हुआ क्या है और ये ऐसा क्यों कर रही है। सारे लोग मिलकर नीलम का हाथ पैर बांध देते हैं। यहाँ दूल्हा जिसे नीलम ने अपने नाखूनों से वार कर कर जख्मी कर दिया था, वो भी अब यही सोच रहा था कि आखिर उसने किया क्या था। सभी घर वाले मिलकर एक बाबा को बुलाते हैं और पता लगाते हैं कि आखिरकार ये कर क्या रही है। बाबा वहाँ आता है और नीलम के ऊपर कुछ फेंकता है, जिसे नीलम के अंदर का शैतान चीखता है और कहता है कि मैं इसे मार दूंगी। इसने मुझे मारा है और मैं अपनी मौत का बदला ज़रूर लूँगी। वहाँ वहाँ पहुँचे हर एक आदमी के मन में यही सवाल था कि आखिरकार ये दूल्हे को जानती है क्या? कि तभी नीलम कहती कि इसने कई सारी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब की है और ये अब मेरी फ्रेंड की ज़िंदगी ख़राब करने चला है। बाबा नीलम से नीलम को एक छड़ी से मारता है और पूछता है कि क्या बात है? क्या बोल रही है तू? तो नीलम उसे बताती है कि मैं नीलम नहीं हूँ। नीलम को तो उसी दिन मैंने अपने कब्ज़े में कर लिया था, जिस दिन वो उस कमरे में आई थी। बाबा कहता है कि तू इस दूल्हे को क्यों मारना चाहती है? तब वो चुड़ैल बताती है कि कुछ साल पहले इस लड़के ने मुझे भी अपने प्यार के जाल में फँसाया था और मुझसे शादी भी की। लेकिन एक दिन ये मेरी मम्मी से कहता है कि इसे शहर जाना है और आप यहाँ अकेले क्या करोगे? ऐसा करो कि आप सब कुछ बेच कर आप भी हमारे साथ शहर चलो। और मेरी मम्मी ने इसकी बात मान ली और मेरी खुशी की खातिर अपना सब कुछ बेचकर हमारे साथ चली आई। हम लोग वहीं हिमाचल वाले होटल में रुके थे। रात काफ़ी हो गई थी तो मम्मी अपने कमरे में सो गई थी और ये हमारा सारा पैसा लेकर भागने की तैयारी में था कि तभी मैंने उसे देख लिया और मैंने शोर मचाना चाहा, लेकिन इसने मुझे गला दबाकर मार दिया और मेरी लाश को वैसी पंखे पर टांग दिया और सुबह होते ही सबको ये बता दिया कि मैंने आत्महत्या कर ली है। मेरी मम्मी का रो-रो कर बहुत बुरा हाल हो गया था और कुछ दिन बाद इसने मौका देखकर मेरी मम्मी को भी मार दिया। तब से मेरी आत्मा वहाँ घूमती है और जो दूल्हा-दुल्हन वहाँ आते हैं, मैं सारे दूल्हे को मार देती हूँ। मैं इतने दिनों से सिर्फ़ इसका ही इंतज़ार कर रही थी और आज ये मुझे मिल गया। मैं इसे नहीं छोड़ूँगी। चुड़ैल की ये बात सुनकर सब दूल्हे को देखते हैं और उससे पूछते हैं कि ये क्या सच बोल रही है? दूल्हा पहले तो मना कर देता है, पर जब चुड़ैल चिल्लाती है तो वो सब कुछ सच-सच बता देता है और अपनी गलती मान लेता है। दूल्हे के मानते ही बाबा अब चुड़ैल को छोड़ देता है और देखते ही देखते हुए चुड़ैल दूल्हे के दूल्हे का आधा गला काट देती है और उसका खून पी जाती है और कुछ ही टाइम बाद दूल्हा भी मर जाता है और वो चुड़ैल नीलम का शरीर छोड़कर चली जाती है और अब नीलम पहले जैसी हो जाती है और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म भी हो जाती है। तो दोस्तों कहानी आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और थोड़ी बहुत गलतियों के लिए दोस्तों सॉरी।